बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। एक बड़ी स्पेशल जगह पर हम मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त और एक्साइटिंग कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। ओवरऑल बहुत डिस्कशन भी हुई, बहुत से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आपने देखा ज़रूर होगा, लेकिन आज इन डेप्थ एक डिस्कशन भी होगी, आपको टूर भी कराया जाएगा इस फैसिलिटी का। और मेरे ख्याल से कि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से परसीव किया गया है इस फ्रेंचाइज़ को, जब आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, कि अब आप ये कह नहीं सकते कि एक शहर इसको ओन करता है। और आई थिंक ओवरऑल सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, हम हमेशा से पहले सीज़न से आपको कहते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी इनकी है। और जब आप ओवरऑल डिलीवर करने की बात करते हैं, जब आप उस प्रोग्राम की बात करते हैं कि आफ्टर PSL आपने पाकिस्तान क्रिकेट को भी फीड करना है ग्रास रूट लेवल पर, गिविंग बैक समथिंग टू सोसाइटी, तो दे ऑलवेज टेक द लीड फॉरवर्ड। और ओबियसली हम होम ऑफ क्रिकेट की जब बात करते हैं तो लॉर्ड्स का नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन अगर आप, मेरे ख्याल से गलत नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान के होम ऑफ क्रिकेट की बात करें तो श्योरली वी आर बिकमिंग अ नेशन, क्योंकि क्रिकेट इतनी पैशनेट है कि अब आप इस फैसिलिटी को होम ऑफ क्रिकेट ज़रूर कह सकते हैं। फैसिलिटी का आपको बिल्कुल टूर कराऊंगा, तमाम चीज़ें जो आप लोगों ने भी पूछी थी आपको ज़रूर बताऊंगा, उन चीज़ों पर हम एक एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल से आपको हिंट तो पहुंच गया होगा कि हम मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। और लाहौर कलंदर्स जो PSL की चैम्पियंस हैं और आई थिंक पूरा पाकिस्तान इनको ओन करता है। और पहले जो गुफ्तगू हमने करनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड, बिकॉज आई ऑलवेज कॉल हिम द मैन विद द प्लान। तो एक्शन मैन इज़ विद अस एंड वी विल बी टॉकिंग टू हिम। हम इनसे इन डेप्थ बात भी करेंगे और जानेंगे इस फैसिलिटी के बारे में, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हमने देखी हैं फिनोमिनल, सुना तो बहुत था, लेकिन अब आपको ज़रूर वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे भी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं CEO हैं लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक सर, मैं पहले तो आपसे ही पूछना चाहूँगा कि हमने अभी तक जो देखा है, विच इज़, वो कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, बिल्कुल तो सही बात। बिलीव तो हमने कर लिया है, लेकिन आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा क्लीशे ज़रूर होगा, लेकिन मैं पहले सीज़न पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमने PSL का इन्वेंट देखा, फिर हमने उसमें लाहौर कलंदर्स का जन्म होते हुए देखा, तो फिर रिगार्डलेस ऑफ के टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस चल रही थी या रिजल्ट्स क्या आ रहे थे, जो ये प्लान था, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ से हुई? देखिए, बात ये है कि यहाँ पे अपनी फैमिली में मैं ही वाहिदा इंसान था जिसने बिज़नेस शुरू किया। और चूँकि ग्रास रूट लेवल पे मैंने खुद अपना सारा बिज़नेस खड़ा किया था, सो मुझे अंदाज़ा था कि हमारी सोसाइटी की फैब्रिक में जो है, अब मज़हब भी उस तरह उसको नहीं जोड़ता, सिर्फ एक चीज़ जोड़ती है और वो क्रिकेट है, ठीक है। और हमारे जो नौजवान हैं उनके पास एंटरटेनमेंट का फुकदान है। आप अगर हम सारे मुल्क में चले जाएँ तो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, बार्स हैं, सब क्लब्स हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एंटरटेनमेंट हमारी सिर्फ स्पोर्ट्स में थी, और स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट ही बची थी, और क्रिकेट में भी हमारा हाल बहुत अच्छा नहीं जा रहा था उस वक्त। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो इस फ्रेंचाइज़ को लेने का मकसद, जीत हार तो देखें एक सेपरेट चीज़ है, कोई भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलता है, या आप हारते हैं या आप जीतते हैं। लेकिन जो हमारा मकसद था वो ये था कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देना और यूथ को इंगेज करना और पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करना। क्योंकि देखिए, जहाँ मैदान आबाद होंगे वहाँ हॉस्पिटल वीरान होंगे, वहाँ पे आपके जो ये ड्रग्स जो है वो आपके वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकेगी, बिकॉज लोग खेल की तरफ चलेंगे। तो मकसद इसका ये था। इसलिए जब हम इस फील्ड में आए, और कहानी यहाँ से शुरू हुई कि इमर्जिंग प्लेयर थे दो, हमें हमारी 5वीं पिक आ गई, वो हमारे इख्तियार में नहीं था। सो वो रैंडमाइज़र के बाद वो, तो हम वो जो प्लेयर उस वक्त हमें मिले वो उतने कंपेटिटिव नहीं थे जितने बाकी लोगों के पास थे। सो हमने PCB से कहा कि यार उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं, यही प्लेयर है अवेलेबल। और इसी तरह ऑन रिकॉर्ड बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। तो जब हम टूर्नामेंट में गए तो इमर्जिंग कैटेगरी में जो 2 प्लेयर थे उनमें से एक मस्ट खेलना, तो हम तो एक्चुअली 10 प्लेयर से खेल रहे थे। वो तो उमर अकमल ने एक फिनोमिनल इनिंग्स खेली जिसकी वजह से हम 1-2 मैच जीत गए। फिर ये सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है यार, इस मुल्क में क्रिकेट का टैलेंट नहीं है, मतलब साहब हर गली मोहल्ले छतों पे क्रिकेट होती है। सो हम इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्लान के साथ आए। फिर आकिब जावेद को हमने अप्रोच किया, वो हेड कोच थे उस वक्त UAE के, और फिर मैंने कहा कि यार आकिब भाई पाकिस्तान आ जाए। तो उन्होंने कहा मैंने क्या करना पाकिस्तान आ जाए। मैंने कहा आपका नाम आकिब जावेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या करना। तो खैर वो लॉन्ग स्टोरी वो छोड़ के फिर आ गए। तो फिर हम प्लेयर ढूंढने निकले। हमने कहा 2 PCB से हमने अप्रूवल ली कि जो 2 मर्जिंग प्लेयर हम अपनी मर्जी के रख लें। उन्होंने कहा जी कंडीशन एक है कि अंडर 23 हो। हालांकि अपनी दफ़ा जब मर्जिंग मिले तो एक 29 साल का था, एक 33 साल का। बिल्कुल। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
तो फिर हम पंजाब में निकले और पंजाब से फिर हमने 8 शहरों में डिवाइड किया पंजाब को। बावलपुर से शुरू किया, डीजी खान, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, कोई कोना छोड़ा नहीं आप? कोई कोना पंजाब का छोड़ा नहीं। उससे पहले हमारी ड्राइव हुई। तो आप ये देखें, फिर अगले साल हम कश्मीर चले गए, उससे अगले साल हम गिलगित बल्तिस्तान में चले गए, फाटा चले गए। तो उसके बाद ये कोविड आ गया और आप ये यकीन माने कि 5 लाख से ज़ायद बच्चों के हमने ट्रायल किए। अब जो पहले सीज़न में जो हमारे 4 प्लेयर निकले थे, एक का नाम है उस्मान कादिर, एक का नाम है सैफ बदर, एक का नाम है इरफान जूनियर और एक का नाम है गुलाम मुदस्सर। इनमें से 3 तो 4 जो है ना वो PSL किसी और टीम से खेल रहे हैं। उस्मान तो पाकिस्तान भी खेल गया। वो 2 साल हमारी डेवलपमेंट टीम का कैप्टन बन के ऑस्ट्रेलिया गया। हमारा प्लान ये था कि हम 30 लड़के जो है NCA में ट्रेन करेंगे, लेकिन जब हमने फैसिलिटीज़ देखी तो हमने कहा यार ये तो ट्रेनिंग उस तरह की नहीं होगी। देन वी रीच आउट टू ऑस्ट्रेलिया। सो उस वक्त फिर हम दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज है जिनका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट है, साउथ अफ्रीका से कॉन्ट्रैक्ट है और इंग्लैंड से कॉन्ट्रैक्ट। सो मकसद एक ही था इस सारे माइंडसेट के पीछे, सारे प्लान के पीछे, टू गिव बैक टू सोसाइटी और टू एम्पावर आवर यूथ। हमें नहीं पता था कि शाहीन निकलेगा, हमें नहीं पता था हारिस निकलेगा, फ़खर निकलेगा, आपका ये अभी अब्दुल्ला शफीक निकलेगा, कामरान गुलाम निकलेगा, जमान खान निकलेगा। हमें ये ज़रूर पता था कि इस कौम में टैलेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटी नहीं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास इंडिकेटर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली क्रिकेट की भी बात करें, जिस तरह आपने कहा कि फैसिलिटीज़ जब हमने देखी तो हमें लगा वो नहीं कर पाएंगी कि जो आपने एक विज़न रखा हुआ था। तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग अबाउट कि जी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में वो हैं ही नहीं, यू टुक अनदर स्टेप फॉरवर्ड, जो हम कहते हैं कि यार स्टॉप वाइनिंग एंड डू सम वर्क। तो आपने वही स्टैंडर्ड्स, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज किड्स अब्रॉड, यू बॉट दो स्टैंडर्ड्स टू पाकिस्तान। तो हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट इनिशियली? क्योंकि अगर हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, आपको सबसे पहले तो जगह चाहिए, फिर उसके बाद आपको वो सारा इक्विपमेंट आपको लेकर आना है, फिर आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ नॉलेज क्रिएट करनी है, और फिर आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको एक पूरा प्लान ऐसा डेवलप करना है जिसमें ना सिर्फ ट्रेनिंग हो रही है बल्कि डाइट इज़ इन्वॉल्व, ग्रूमिंग इज़ इन्वॉल्व, जो मेरे ख्याल से जो PDP का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कॉन्फिडेंस हम इनका बिल्ड कर रहे हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये लोगों को फेस करेंगे। देखिए, बड़ा आसान, मुश्किल तब होती हैं चीज़ें जब आपका बिलीव ना हो। जब आपका बिलीव होता है ना तो यकीन माने कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। टाइम ज़रूर होता है कि हम जब शुरू में हमने प्लेयर डेवलपमेंट शुरू किया, बहुत बैशिंग हुई। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ नाचते गाते हैं, इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, इनका कोई सीरियस है ही नहीं, लाहौर की नाक कटवा दी, लाहौर का नाम डबवा दिया, इनको तो पता ही कुछ नहीं है क्या करना है, इन्होंने आकिब जावेद को रखा हुआ है, वो तो कभी जीता ही नहीं, मतलब एवरी सॉर्ट ऑफ एलिगेशन। बट हमारा क्या था, हम अपना काम कर रहे थे, हमें पता था हम किधर जा रहे हैं। अगर आज आप नीड टू हैव अ वेरी थिक स्किन, नहीं, देखिए 5 सीजन्स तो जो एलिगेशंस है उसको बर्दाश्त यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर खुदा ने आपको एक मुकाम पे पहुंचाया है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो वो कैसे गलत हो सकता है? टाइम ही गलत होगा ना, भी हो सकता है 1 नहीं तो 2 साल लग जाए। और दूसरी बात, आप कहते हो आप कलंदर हो, आप वो नहीं हो नाइट राइडर्स और इस तरह के चीते हाथी घोड़े, तो कलंदर कौन होता है? जो सेल्फलेस होता है। फिर साबित करना पड़ता है ना कि ऐसे थोड़ी है कि आपने नाम रख लिया तो आप कलंदर हो। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि नाम चेंज कर लें। देखिए, वो तो वही वो गधे वाली मिसाल आपने सुनी होगी, वो तो जा रहे होते तो आगे एंड में गधे फेंक देते हैं नहर में। लोगों का मसला नहीं है सर, लोगों 1-2 तरह के लोग हैं। एक वो है जो कि हमारे फ़ैन हैं, जो हमारे दिल से हमारे साथ हैं, उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी हर सवाल का हम जवाब देते हैं। एक वो है जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, जो ये समझते हैं कि यार ये जो लोग काम कर रहे हैं किसी तरह बंद करते हैं, क्योंकि ये करेंगे तो हमें भी करना पड़ जाएगा। सो उस वक्त जब हमने ये सोचा और इस कॉन्सेप्ट के साथ आए, और फिर जब हम क्या करते थे, हमने इधर एक ग्राउंड रख ली, उधर एक घर ले लिया, बच्चों को उस घर में ले गए, उधर से ग्राउंड आके ले गए, शेप से एक क्लब है उसकी मेंबरशिप ले ली, वो स्कैटर्ड था, ठीक है। सो एक फिर आइडिया, एक मेरे एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया मुझे, कोक में होते हैं, उन्होंने कहा यार मेरे बच्चे ने जाना है उधर, किस क्लब में जाए? मैंने आकिब भाई से पूछा कि किस क्लब में जाए क्रिकेट खेल लिए? उन्होंने कहा कोई क्लब नहीं, आप यहाँ पे स्पाइक्स पहन के खेल नहीं सकते, नहीं अलाउड ही नहीं आप। तो जब आप वो सारे क्लब जो वेटरन ले जाते हैं ग्राउंड है, ठीक है, उन्होंने बल मारी हुई है, तो यंग बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो फिर उन्होंने कहा, समीन जो मेरा पार्टनर है वो चाहता, उसने कहा भाई हम अपना नहीं बना सकते। मैं कहा क्यों नहीं बना सकते? मैंने जगह दिखाई। अब ये जो किंगस्टन कॉलेज के, ये मेरे इनके साथ फैमिली टर्म्स थे, तो मैंने इन्हें कहा कि यार आपने यहाँ, उन्होंने कहा ये ग्राउंड तो ले ले। मैंने कहा ग्राउंड नहीं चाहिए मुझे,
मुझे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्रिएट करनी है। उन्होंने कहा तू इतने पैसे क्यों लगा रहा है? मैंने कहा सिर्फ बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में 2 तरह से स्पोर्ट्स चलती हैं, या एजुकेशन सिस्टम के साथ यूएस में, या कम्युनिटी के साथ यूके में। हमारे पास दोनों नहीं है, ना हमारे पास कम्युनिटी है, ना हमारे पास एजुकेशन। तीसरा मॉडल बनाए तो इसलिए हम एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट दे सकें जो कि सही मानों में एक स्पोर्ट्समैन क्या होता है कि भाई किसने कहा पढ़ाई छोड़ दे, कौन कहता है तुझे भाई क्रिकेट तूने शाम में खेलनी है, सुबह पढ़ ले। और ये अब हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो 3 से ऑनवर्ड है, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट यही था कि यार एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट की जाए। देखिए फैसिलिटी तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल। और हमने जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर नाम रखा तो मुझे याद है पीसीबी की मैनेजमेंट ने उस वक्त एनसीए का नाम बदल के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख दिया। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अगर मैं अपने बच्चे का नाम शाहरुख खान रख दूँ तो वो शाहरुख खान बन जाएगा। तो हमने यहाँ क्या डिफरेंस क्रिएट किया कि हमने प्रोसेस डेवलप किए। इस फैसिलिटी का नाम आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है, इस फैसिलिटी का नाम आतिफ राना क्रिकेट क्लब नहीं है, इस फैसिलिटी का नाम है कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। आकिब और आतिफ तो नहीं रहेंगे, कलंदर तो रहेगा ना, ब्रांड तो पाकिस्तान का ना, ब्रांड की मौत तो नहीं होती। तो हमने वो बेंचमार्क वो बनाया कि जहाँ हमारा प्रोसेस जो है ना वो पूरा डिफाइन करता है हर चीज़ को। किसी हमें बड़ी सेलिब्रिटी की उस तरह ज़रूरत नहीं है कि वो आके बैठ के सिखाए। जो प्रोसेसेस बना दिए, अब आए हमारे जितने स्टार्स हैं आके उनके साथ पेप टॉक करें या टिप्स दें। अब आप सोचें कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, अब यॉर्कशायर हमारे पास आ रहा है कि यार यहाँ पे हमारे बच्चे ट्रेन होंगे। अभी साउथ अफ्रीका से भी एक प्लेयर आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं प्लेयर, अफ़गानिस्तान से, उनके रजीम चेंज से पहले जो अफगानिस्तान में हुआ उनकी अंडर 19 की आधी टीम इधर ट्रेन हो रही थी। और हमारे से एग्रीमेंट करने जा रहे थे कि हम एमआरएफ छोड़ के इधर आएंगे क्योंकि ये है वो फैसिलिटी जो सही मानों में आपको एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बना सकती है। और हम ये क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं क्रिकेट इंस्टीट्यूशनलाइज हो, क्रिकेट एक इंडस्ट्री बने और रॉ मटेरियल इसका चूँकि प्लेयर्स हैं उनके लिए वो टॉप नॉच फैसिलिटीज़ हों कि जब वो पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बने तो पूरी कौम का सर फखर से बुलंद हो। आकिब भाई के रोल की आई थिंक आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई शेयर्ड अ प्लेटफॉर्म विद हिम। मैं उनको होस्ट भी कर रहा था जब मैं हमारे एक सिस्टर चैनल पर था, तो वो मेरा पहला इंटरेक्शन था उनसे। और उससे पहले उनके करियर को जितना फॉलो किया, बीइंग यंग क्रेजी फैंस, डेड ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली जॉली अबाउट लाइफ। कभी मैंने उनको टेंशन में देखा ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि कभी टेंशन भी लेंगे। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज हिज रोल इन दिस इंटायर प्रोसेस? आई अंडरस्टैंड कि सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है, बट जो मुझे सबसे अच्छी बात पसंद आई वो ये था कि एक फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया पहले, ताकि कोई भी अगर बच्चा उस इन्वायरमेंट में आएगा तो वो कहीं पर वो डिस्टेंस ना फील करे कि वो जो कोच उसका उस्ताद होता है या वो अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से जाकर कोई भी बात ना कर सके। देखिए 200% क्रेडिट आके भाई का। और जितने वो क्रिकेटर तो खैर जो भी होंगे, जितने बड़े वो इंसान है ना, मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। आप एक छोटी सी मिसाल सुन लें। जब मैंने आपको बता रहा था, जब मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान आ जाए, तो मैंने कहा जी 2 बातें करता हूँ, अगर आपको समझ आए तो देख लो। मैंने कहा एक तो ये कि हमारी 5वीं नंबर की टीम है, आपका जो भी कोचिंग एक्सपोजर है वो अभी तक आपका नेशनल लेवल पे है, प्राइवेट लेवल पे नहीं है। अच्छा, अब 5 ही टीमें हैं अगर आप आ जाएं और क्रिकेट बाई चांस है तो पोजीशन इंप्रूव हो जाए, यू नेवर नो, हम दूसरे तीसरे चौथे पे आ जाए तो आपकी ये विंडो खुल जाएगी और आपकी गुटी चढ़ जाएगी। तो पूरी दुनिया में आगे लीग्स ही आनी है तो वो आप कर लेंगे। और दूसरा, जब आप आएंगे तो मुझे भी देखेंगे कि मैं कौन हूँ। अब मुझे क्या पता मैं आके भाई को छेड़ रहा हूँ मैंने तो रवानी में ही बात कर दी, मेरी तो मुलाकात भी नहीं थी, फ़ोन पे एक आध बात हुई थी, एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। तो अगले दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि आकिब जावेद रिजाइंड एज हेड कोच। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाईजान, मैंने कहा चल, मुझे किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया। मैं कहा तो बंदा को तय करता है कि जी क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज, क्या टर्म्स हैं, तुमसे क्या फ़र्क पड़ता। आज 5 साल हो गए, हमारी कभी इस मौजू पे बात नहीं हुई, हमारा कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब मुझे बताएं, दुनिया में कोई ऐसा दूसरा शख्स लेके आए? एक बात। दूसरी बात, अपने काम से उनकी कमिटमेंट जो है ना वो बहुत आगे, बहुत ही आगे। तीसरी बात कि वो एक ऑब्वियसली हमारे सेलिब्रिटी हैं और पाकिस्तान के ग्रेट्स में हैं। मैं भी एक सड़क छाप इंसान था, लेकिन मैं भी अपनी एक ट्रेनिंग हो रही थी। सो आप अगर आपने, आकिब भाई कहते हैं, मैंने कहा आप आकिब भाई की डुप्लीकेट कॉपी देखनी तो मैं हूँ और इसलिए हमारी जो है वो हम इसी तरह ज़िंदगी में हंसते रहते हैं और काम करते रहते हैं। और जब हम
कोई भी आइडिया जो होता है, होता क्या जाता है पाकिस्तान, मसला क्या है, वो दुनिया में भी ऐसा होता है, आइडिया तो कोई भी सोच लेता है, एग्जीक्यूशन इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में मैं और आकिब भाई मास्टर है, आकिब भाई क्रिकेट में मास्टर है, मैं इर्द गिर्द की चीज़ों में अपना सपोर्ट कर देता हूँ, बाकी जो स्पॉन्सरशिप्स होती है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, जो आपके पीआर है, जो मार्केटिंग है, जो उसके हवाले से जो आकिब भाई को कोई चैलेंज मैं नहीं आने देता, सिवाय इसके कि क्रिकेट उनका काम है और अल्लाह का शुक्र है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं मैच मेड इन हेवन। तो आकिब भाई की कोई भी बात आतिफ भाई के अलावा नहीं कंप्लीट होती, वो जिक्र लाजमी आता है और आतिफ भाई की आकिब भाई के बारे में। तो ये वाइस वर्सा, वो मोहब्बत और वो जो एक कल्चर है वो डेफिनेटली चल रहा है। नहीं सॉरी आपकी बात, और वो कल्चर और मोहब्बत है क्या? अब मुझे, आपको क्या लगता है क्या है वो? बिल्कुल वो दोस्ती नहीं, अच्छा काम से कमिटमेंट, जो पैशन है, जो उनके कमिटमेंट है मेरी, अब वो जो कमिटमेंट जब मिल जाती है ना, तो फिर आप शख्सियात फारिग हो जाती है। बिल्कुल। फिर आपके सामने ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर खड़ा होता है, फिर आपके सामने शहनशाह अफरीदी बनता है, फिर आपके सामने लाहौर कलंदर जो है क्रिकेट का मैनचेस्टर यूनाइटेड बनने की तरफ बढ़ता है, फिर आपके सामने आपके मैचेस सोल्ड आउट होते हैं, फिर आपके सामने पूरा पाकिस्तान जो है वो आपको ओन करता है। उसकी वजह ये है कि वो जो कमिटमेंट है ना काम के साथ, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ना वो मुझे सिफारिश कर सकते हैं ना मैं उनको सिफारिश कर। It should be the motto across boards. I think बहुत important है। मेरिट पे है, मेरिट पे आप कहीं भी हो दुनिया में, हम आपका संभालेंगे, लेकिन मेरिट पे आओ, ज़कात पे नहीं। टेक्निकल पार्ट्स ऑफ इट, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर, अभी हम फैसिलिटीज़ का टूर भी करेंगे आपके साथ, किस तरह इसको डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली वीव सीन अ जिम है, वेरियस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, और किस तरह एक्सप्लेन करना चाहिए? देखिए, एक स्पोर्ट्समैन को क्या चाहिए होता है? एक स्पोर्ट्समैन को, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, उसको ऑब्वियसली बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए जहाँ पे वो बॉलिंग करा सके, डिफरेंट टाइप की पिचेस चाहिए, बॉलिंग मशीन्स चाहिए, स्पिन बॉलिंग मशीन चाहिए या फास्ट बॉलिंग मशीन चाहिए, फील्डिंग मशीन चाहिए, एक ओवल चाहिए जहाँ पे वो क्रिकेट खेल सकता है। अच्छा, अब ये तो उससे क्रिकेट से रिलेटेड, अब जो उसकी फिटनेस है, क्योंकि आजकल के दौर में तो फिटनेस के बगैर आप एक्टिंग नहीं कर सकते, तो क्रिकेट कहाँ से खेलेंगे? तो पहले तो वाला था ना, तो बड़े बड़े लोग एक्टिंग कर लेते थे, मोटे मोटे, आप देखें आप। सो अब उसके साथ आपको फिटनेस चाहिए। अब फिटनेस वो थोड़ी चाहिए कि आपने वो करना है, ये जो आपने एथलेटिक का करना है या आपने ये जो वेट लिफ्टिंग का करना है। मिसकंसेप्शन आ जाता है वेट लिफ्टिंग। आपको फिटनेस पर्टिकुलर चाहिए, जो बैट्समैन को चाहिए, जो बॉलर को चाहिए, जो फील्डिंग को चाहिए, उस लिहाज से फिर हमने ये जिम डिज़ाइन किया। फिर उसके अलावा इसके अलावा आपको क्या चीज़ और चाहिए होगी? आपको ऑडिटोरियम चाहिए जहाँ पे आप अगर कोई लेक्चर्स या ग्रूमिंग के आपके लिए, वो भी हमारे पास है। उसके बाद आपको छोटा मोटा स्विमिंग पूल का वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। सो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो। और ऑन टॉप ऑफ दैट, इस दफ़ा जो हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने देखें, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि 150 साल पुराना यॉर्कशायर क्लब जो है वो 6 साल पुराने कलंदर से सीखने आ रहा है कि अरे तुमने प्लेयर बनाते हो, कैसे बनाते हो। सो वो जब आए तो हमने अपना कॉल कर लिया ट्रायल। आप अहमद यकीन करो कि 10 से 12 हज़ार बच्चा बाहर। बिल्कुल, वो मुझे बताया गया कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना ज़्यादा नंबर हो। ये 2 दिन पहले आपने कहा ट्रायल हो रहे हैं, तो हमने कहा आ जाएंगे 200, 400, 500, 1000, 2000 बंदा। लड़काना से बदीन, सवाबी, जामशोर, मतलब यू नेम इट। मेरा ख्याल है शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर बचा हो जहाँ से वो बाहर आके सोए। और हमने 1 दिन के ट्रायल लेने थे और 2 बच्चे रखने। हमारे 6 दिन तक हमारे ट्रायल चले, क्योंकि हम किसी को मायूस नहीं कर सकते। लेकिन आपका ये प्रोग्राम ही बहुत एक्सटेंसिव है, जहाँ पर आप प्लेयर उठाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर। अच्छा, आप सोचें जब टैलेंट ऐसा आया, क्योंकि ऑब्वियसली 2 साल के वक्फे के बाद हम कर रहे थे, कोविड आ गया था तो हम नहीं कर पाए थे कंटिन्यू। तो हमने कहा यार ये तो टैलेंट के साथ ज़्यादती होगी। तो हमने कहा ये साल 2022 है, तो हम 22 बच्चे रखते हैं और उनको क्लास ऑफ 2022 का नाम देते हैं। और हमने फिर 22 लड़के स्कॉलरशिप पे 1 साल का स्कॉलरशिप ने दिया। उसमें उनका रहना, खाना, पीना, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाहौर कलंदर। उसके साथ हमारा साथ दिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने, अखुवत वाले, जो अखुवत के चेयरमैन हैं, और एक स्टारलेट हमारे पार्टनर्स हैं, उनके नदीम साहब, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं इस कार्य खैर में। फिर उसके साथ हमने क्या किया, टेफ्टा के साथ एग्रीमेंट हमारा ऑलरेडी हुआ था। हमने कहा यार क्रिकेट तो इनकी स्किल है ही, तो क्यों ना इनको अदर देन क्रिकेट भी एक स्किल दे दें, क्योंकि सारे क्रिकेटर तो नेशनल लेवल पे नहीं खेल सकते, सारे तो PSL पे नहीं खेल सकते।
तो आप सोचें कि हमने उनके कोर्सेज डिज़ाइन किए वहाँ पे, अब वो सुबह के वो क्लास लेंगे और शाम में वो अपनी ट्रेनिंग करेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक, अब जब वो 1 साल बाद यहाँ से फारुक तहसील होंगे तो उनके पास 2 डिप्लोमे होंगे, एक लाहौर कलंदर का डिप्लोमा होगा, एक उनका टेफ्टा का डिप्लोमा होगा। अब मुझे मसला क्या पड़ता था कि मैं जब बच्चों को बाहर भेजता हूँ तो पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। अब मैं जो भी मुझे मुल्क रब्ता करेगा मैं उसे कहूँगा भाई आप इसको इस शोबे में नौकरी दे दो ताकि वो अपने पैसे खुद कमा ले, सेल्फ सस्टेन मॉडल बने, ना कि सेल्फ सस्टेन बने बल्कि ज़रे मुबादला कमा के वापस भी। अब फर्ज करें कि एक मेरे जैसा कोई ऑर्डिनरी इंसान जिसका क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं थी वो भी बीच में आ गया, अब वो फर्स्ट क्लास के लेवल तक खेला, उसके बाद उसकी उम्र निकल गई क्योंकि 30-35 साल के बाद तो नहीं आप खेल सकते, लाइवलीहुड सिक्योर करना। तो अब उसको जब स्किल मिल गई तो 10-15 लाख तो जोड़ ही लेता है ना बंदा, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल के, इतना तो टेप बॉल वाले जोड़ लेते। तो अब उस स्किल पे वो 30 साल की उम्र में अपना कारोबार शुरू कर सकता है, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी से नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखें कि कितना खूबसूरत इसका आउटकम निकला कि अब उस प्लेयर 22 प्लेयर ये जब ये यहाँ से फारिग तहसील होंगे तो दे विल बी ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग विद जो इनकी स्किल जो अल्लाह ने इनको दी है और जो टेफ्टा से फिर उन्होंने हासिल किए। तो ये इसका पूरा डेफिनेटली आई विश दिस डिस्कशन कैन गो ऑन एंड ऑन। आई बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मज़ा आ रहा है, इतनी लाइवली डिस्कशन एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड, बट हमें पता है कि हमने आपकी सारी फैसिलिटीज़ भी देखनी है। बट आई थिंक ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन, और मैं इसको कहूँगा तमाम लाहौर कलंदर्स के जितने फ़ैन्स हैं उनकी तरफ से, बीइंग वन पर्सनली, आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू। आई थिंक इट्स अबाउट गिविंग बैक टू पाकिस्तान। हम हमेशा अगली जनरेशन को यही कहते हैं कि वापस कौम को देना है, तो वो जो आप E=MC² क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड वी वुड वांट यू टू टेक अस फॉर द वेरियस टूर्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि अब तो वैसे भी PSL के चैम्पियंस स्पेशल हो गए, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ आपको लाजमी दिखानी। जी, क्योंकि हम उन फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे तो अब ऑब्वियसली हम ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दिखाएंगे। आपको पीछे भी नज़र आ रहा है कि एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जारी है, चाहे वो क्रॉसफिट हो, वेट ट्रेनिंग हो, किसी भी किस्म की ट्रेनिंग हो, तो ये फैसिलिटी हम देख सकते हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट मेजमराइजिंग सीन्स हैं यहाँ पर, आपको बड़ा मज़ा आएगा अगर आप इसको विज़िट करेंगे। तो आतिफ भाई हमारे साथ हैं। आपने जितनी बातें मैं बताई थी वो तमाम डोमेन्स में हमें ट्रेनिंग नज़र आ रही है। तो स्पेसिफिक हो गया कि बॉलर के लिए सेपरेट, बैट्समैन के लिए सेपरेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग है और स्ट्रेचिंग एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व। बिल्कुल ऐसी है। देखें, जब आप कोई भी जिस तरह सिलेबस है, आप जिस तरह डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, उसका एक सिलेबस होता है, तो क्रिकेटर बनने का भी एक सिलेबस होना चाहिए ना। देखें, क्योंकि आप एक काम करने जा रहे हैं और आप ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे यार, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। सो उसके अंदर आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्किल एंड योर फिटनेस एंड ग्रूमिंग और एवरीथिंग। तो उसके लिए हमने कोशिश ये की है कि ये जो जिम है ये वो टिपिकल जिम ना हो, ये टारगेटेड जिम हो। तो अब बच्चे डेफिनेटली वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, बच्चों से भी बात करेंगे। आई वांट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू द किड्स एज वेल। और सबसे पहले अगर हम एक नौजवान से बात करें, बड़ी एक्सटेंसिव जंप्स ही इज़ मेकिंग देम फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस एंड लेट्स सी। तो ये आपको ज़रूर बताया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुआज़वान। अच्छा, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप वो एक्सप्लेन करें, क्या डायनामिक्स हैं और क्या ट्रेनिंग है? ये सर स्ट्रेंथ के लिए हो रही है ट्रेनिंग, ये हमारी एजिलिटी ट्रेनिंग ग्राउंड में सारा। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना कि ख्वाब बहुत बड़े हैं एंड द ट्रेनिंग ही इज़ डूइंग एजिलिटी ट्रेनिंग जिसकी उन्होंने बात की, बट ओवरऑल जिस तरह कि मैंने कहा बहुत सी डायनामिक्स आपको ट्रेनिंग की नज़र आएंगी एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, अगर आप में कोई भी जिम गया हुआ है तो ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो आप ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके बारे में भी बताएं और ये जो आपको पूरी एक एनवायरनमेंट मिली है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल है यहाँ पे आते हुए, मुझे तकरीबन 2-3 महीने हुए और बिल्कुल अच्छा वो है जिम, मतलब यहाँ ट्रेनर मौजूद होता है, वो बताता है और इसी तरह बैटिंग करते हुए हमारी वीडियो वगैरह बनती है, वो हमें बताते हैं कि मतलब किस तरह खेलना है, आपका हेड वगैरह सब कुछ सब कुछ बताते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट हमने दिया कि अब पहले ये होता था कि जी आप नज़र के देख कह रहे हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, हाँ जी इसका बाजू नीचे आ रहा है, इसका बाजू ऊपर जा रहा है, जो भी टेक्निक होती है। अब हम इनका वीडियो एनालिसिस करते हैं
और इनको वीडियो में सामने बिठा के दिखाते हैं कि भाईजान ये आप गलती कर रहे हैं, हमारे जो कोचेज़ और हमारे जो एनालिस्ट हैं, तो वो आप टारगेटेड, नहीं सब्सिडी होता है ना, ज़रा टारगेटेड आप काम कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ इसमें लैग कर रही होगी, जो है वो तो है, लेकिन जो लैग कर रही होगी ना उसको हम इसको इम्प्रूव करेंगे, और जो ऑलरेडी है उसको और इम्प्रूव करेंगे। और ना सिर्फ इसको बल्कि इसका जो भी गार्डियन ये होगा उसको बताएंगे भाई महीने बाद इसमें क्या डिफरेंस है, 2 महीने बाद क्या डिफरेंस है, जो कि पहले क्रिकेट में इस तरह नहीं होता। यानी प्रोग्रेस से अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनको कॉन्फिडेंस में ले सकें। लेकिन बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और आई एम श्योर आप इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान के लिए भी खेलना चाहेंगे, तो बलूचिस्तान के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बलूचिस्तान की अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आप उस क्रिकेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बलूचिस्तान में इस तरह वो नहीं है, हमारे साथ वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह इधर लाहौर या दूसरे के वगैरह में होती है। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर वो उधर भी इस तरह इन्वायरमेंट बन जाए कोई, तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, फिर उधर भी कलंदर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। तो बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आप कहीं की भी बात कर लें तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह के मैंने कहा, अच्छा लेग प्रेस वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड फॉर दोज ऑफ यू हु आर इनटू फिटनेस, और लेग प्रेस पर ये हमारे भाई काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आकिब अली शाह। अच्छा आकिब अली शाह, पहले तो ये बताएं कि आप लेग प्रेस पर काम कर रहे हैं, तो क्या ट्रेनिंग है, क्या करना चाह रहे हैं? मैं पाकिस्तान खेलना चाहता हूँ डेफिनेटली, और हार्ड वर्क कर रहे हैं बस जी। कैसी फैसिलिटी है आपको? तमाम चाहे वो कार्डियो हो, वेट ट्रेनिंग हो, एजिलिटी ट्रेनिंग हो, तमाम चीज़ें एक ही जगह पर मिल रही हैं, फिर क्रिकेट भी उसी जगह पर है। तो अब ऐसे नहीं है कि आप क्रिकेट क्लब कहीं और जाते हो, जिम कहीं और जाते हो, तो कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, और फैसिलिटीज़ तो वो हाई लेवल की हैं, जिस तरह के इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलती हैं तो वैसे ही मिल रही हैं, और उम्मीद है कि अब जो है आगे इसी तरह करते हुए क्रिकेट खेलेंगे। फेवरेट क्रिकेटर कौन सा? मेरा जैसन रॉय। जेसन रॉय फेवरेट क्रिकेटर हैं, द फ्लैम्बॉयंट जेसन रॉय, एंड आई थिंक यही तमाम वो चीज़ें हैं जो ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि आप ये देखें कि आपको एक तो हर जगह से बच्चा मिलेगा, हर पार्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल रहा है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कोई भी इलाका होगा, और वहाँ पर आप यहाँ देखें कि टेक्निकलिटीज़ में उनको इतना ही अच्छे तरीके से ग्रूम किया गया है कि देर एब्सोल्युटली श्योर कि उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग करनी है, किस तरह करनी है, एक्सपर्ट कोचेज़ के साथ। और भी फैसिलिटीज़ हैं, आपको दिखाते हैं और आपको उन फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताएंगे। अच्छा, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो आपको ज़रूर बतानी हैं, और मैं ख़ुद भी इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ दिस हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैज़ अ स्टोरी। अभी हम एक बड़ी हिस्टोरिक जगह पर हैं, और ये एक हिस्टोरिक पिक्चर भी है। आतिफ भाई को मैं कहूँगा ये स्टोरी के बारे में बताएं, क्या स्टोरी इस पिक्चर की? देखिए अहमद भाई, हम ना 2018 में अबू धाबी में ना एक T20 कप हुआ था, उन्होंने प्लान किया था, हिज़ाइनस की कोई तकरीबात चल रही, तो उन्होंने सारी दुनिया से चैम्पियंस टीमों को बुलाया। उस वक्त हमारी शायद इस्लामाबाद चैम्पियन थी, हम पाकिस्तान से उन्होंने लाहौर कलंदर को इनवाइट किया, और किस वजह से? हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से। सो उसमें वहाँ पे आप टाइटन्स भी आई, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से एसेस आए, जिससे यॉर्कशायर शायद थी इंग्लैंड से, और अफगानिस्तान से, और एक लाहौर कलंदर। सो हमने ये किया कि हमने कहा हम अपने यंग बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब जब वो बच्चे, उस वक्त उन्हें कोई नहीं जानता था इस तरह, आज जब इस वॉल पे देखेंगे उनके साथ इनको रज़ाक भाई को हमने दावत दी थी, ये भी एक मैच आखिरी हमारी तरफ से खेले और इमरान नज़ीर आपको नज़र आ रहे हैं, इनका भी हमने किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका हाथ जो है वो इंजर्ड हो गया। उस वक्त जो कप्तान था हमारा उस इवेंट का, वो सुहेल अख्तर था। ठीक है, सुहेल अख्तर की क़ियादत में आप ये देखें, ये सलमान इरशाद, ये फैज़ान, ये सारे इस वक्त आपके सिस्टम में, हारिस, ठीक, ये आप मास खान, ये एहसन जो चाइना मैन था जो पाकिस्तान से खेलते खेलते रहा, ये 20 वक्त अली माजिद, ये पेशावर ज़ल्मी से खेल रहा है, ये वो पुराना हमारा बॉलर होता था, ये देखें हमारा सुपर 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 स्टार, ये भी उस वक्त इनको भी इस तरह था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आगा अली सलमान, जिसको अब टेस्ट कैच। सो ये जो एक स्टोरी किस लिहाज से और दिल के बहुत करीब है कि हम वो पहला कप था जो हम जीते थे, और हमें जिताया सुहेल अख्तर, कैप्टन शाहीन और हारिस और सब लड़कों की जो मेहनत थी, उससे हमने वो उन सारी चैंपियंस टीमों को हरा दिया। तो उस वजह से आप ये देखें, ये जो आप अंदर बच्चे जिनसे मिले हैं ना, कल को आपसे मिलने के लिए तरस रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा स्टार है, मैंने इसका इंटरव्यू किया था। तो उस लिहाज से हमें इससे बड़ा फ़ख्र है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने पहले भी ये बात बोली कि यहाँ पर भी अगर मैं इफ़ आई कुड हैव
read their faces, तो सब में एक चीज़ नज़र आ रही है, वो सेल्फ बिलीफ है। ऐसे ऐसा जब आप एक काम ही बिलीवेबिलिटी पे कर रहे हो, इनमें से कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारा जानने वाला नहीं है, लेकिन आपका बिलीव है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म दोगे, ऑनेस्टी से दोगे, तो बच्चा उस पर मेहनत करेगा, तो वो हारिस शाहीन से कम नहीं बनेगा। क्यों? 5 लाख बच्चों को हमने ट्रायल किया, तो 2-4 ही क्यों निकले हैं? क्यों ने मेहनत नहीं उस तरह की। इनमें एक लड़का है यहाँ पे जो कि नहीं, उसने जब वापस आया तो उसने छोड़ दिया अपने आप को, फिटनेस नहीं रही उसकी। तो ये जो प्रोफेशन है ना, ये बड़ा जालिम है, ये नहीं छोड़ता। और ये जितना बड़ा आपको हीरो बनाता है ना, ये उतनी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है कमिटमेंट की। तो अगर आप अपने साथ कमिटेड है ना, तो आपको फ़ख्र हारिस शाहीन बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई ताकत नहीं रोक सकती। एंड आई थिंक यही वो विजन है जो इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रांसेंड कर रहा है। और फैसिलिटीज़ हैं, आए आपको वो दिखाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर की। फैसिलिटीज़ आपको ज़रूर दिखा रहे हैं, बट कहते हैं द रोड टू सक्सेस इज़ नॉट ईजी, रोड टू प्रोग्रेस इज़ नॉट ईजी। और अगर आप वो कलंदर्स की उस रास्ते की बात करें जहाँ पर आप स्टार्स इन द मेकिंग देखते हैं, तो वो पूरा एक पाथवे है जिसको आप कह रहे हैं प्लेयर्स पाथवे या पाथवे टू प्रोग्रेस। तो आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग, आई लव द फैक्ट कि आपने इसको इतना डिटेल में बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स अंडर 11 से आगे तक, तो ये लाजमी बताइएगा हमें प्लीज़। देखिए, अब जब हम सारी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हमने ये प्लेयर बनाया, हमने वो प्लेयर बनाया, हमने किसी को नहीं बनाया। हमने उसको प्लेटफॉर्म दिया, हमने उसको कोर्सेज दिए, मेहनत उसने खुद की। अब शाहीन का हाथ पकड़ के हमने तो नहीं गेंदे कराई, ये हारिस का या फ़खर का बल्ला पकड़ के तो स्कोर नहीं किया, मेहनत उसने की। हमने क्या किया, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था, हमने डिज़ाइन किया, हमने वो पाथवे बनाया कि यार अगर आप एक प्लेयर बनना चाहते हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसका ये पाथवे है। अब मर्जी आपकी है कि आपने करना है नहीं करना। तो उसके लिए अंडर 11 का ग्रुप है, अंडर 15 है, अंडर 18 है और एडल्ट है। और फिर हमने प्लेयर, ये तो नहीं कि मैंने सोचा तो प्लेयर बन गया, उसके लिए अपॉर्चुनिटी, बल्ला अगर उसके पास आ गया तो बैट्समैन बन जाएगा, या बॉल आ गया तो बॉलर बन जाएगा। भाई उसको टेस्ट एंड ट्रायल से कौन गुजारेगा, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर कौन देगा, और राइट एज में, और उसको डिफरेंट कंडीशंस में खेलने की कौन देगा अपॉर्चुनिटी। तो कलंदर्स ये करते हैं और पूरा एक पाथवे बनाते हैं कि भाई अगर आपने डॉक्टर बनना है तो सारी बात आपको मेडिकल पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको MBBS में जाना पड़ेगा, फिर 5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आपको वो हाउस जॉब करनी पड़ेगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो क्रिकेट में ये थोड़ी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर से उतरे तो आप सीधे क्रिकेट में गिर गए। तो उसका भी एक पाथवे होना चाहिए, ताकि हम आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये हम कल का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज तो आपको लगेगा कि यार बड़ा मुश्किल काम है, कौन 2-3 साल इंतजार करे, बट एक प्लेयर को बनने में टाइम लगता है। अब लेकिन जब वो बन जाता है तो फिर पूरे 25 करोड़ आवाम के दिल धड़कते हैं। तो ये वो पाथवे है जिस पे एक इंसान अपने आप को प्लेयर बना सकता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत से लोगों को ये स्टेप्स शायद पता हों जो स्ट्रक्चर होता है क्रिकेट का, लेकिन उसको पहली बार अगर आप एक रियलिस्टिक सेंस में बच्चों को बता रहे हैं, एनीबडी हु वॉक्स इन कैन सी इट के अंडर 11 से आप शुरू हो रहे हैं, जिसमें एकेडमी टूर्नामेंट आ गया, जिसमें T10 और T20 हैं, जो कि ऑब्वियसली एकेडमी लेवल तक महदूद हैं। फिर अंडर 15s में अगर आपको इंटरनेशनल टूर्स 15 साल से कम उम्र बच्चों को जब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं, तो इमेजिन व्हेन देयर इन देयर 20s तो फिर क्या हो रहा होगा। और फिर उसके बाद अंडर 18, तो ऐसे नहीं है कि 15 साल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराया उसके बाद यू लूज ट्रैक ऑफ इट। उसमें फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, UK, साउथ अफ्रीका, UAE एकेडमी के टूर्नामेंट्स, कलंदर्स इवेंट्स, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बैटल ऑफ कलंदर्स जो कि बहुत ही फेमस है, फिर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जिसमें PSL अबू धाबी, T10, PCB इवेंट्स। यानी रेसिपी लाहौर कलंदर्स तक महदूद नहीं है, तो दुनिया में सारी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ये बैटल ऑफ कलंदर्स आपने बड़ा इसको पॉइंट आउट किया, ये क्या है? अब जो पहले हम बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कभी भी स्पोर्ट्स को ना एजुकेशन से जोड़ा गया ना कम्युनिटी से। तो बैटल ऑफ कलंदर इज़ ए कम्युनिटी बेस्ड थिंग। लाहौर को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया, शादरा, भाटी, मुगलपुरा, कैंट, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, इनमें ट्रायल किए, बच्चे आए, उनको सेलेक्ट किया, इनका एक टूर्नामेंट करा दिया अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जिसको 2 चैनल ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया, PTV ने और जियो सुपर ने, PTV स्पोर्ट्स ने। और उसको टाइटल कौन सा था? पेप्सी बैटल ऑफ कलंदर। सो इस चीज़ को हमने, हमारा मिशन है कि हमने भाटी को चेल्सी बनाना है, क्यों नहीं बना सकते? हमारा मिशन है कि हमने मॉडल टाउन को आर्सेनल बनाना है, क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? सो वो, बट
अनफॉर्चुनेटली हमारे उसकी वजह से कोविड आ गया, नहीं तो हमारा ये था कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम फॉरेन प्लेयर डालेंगे। अब सोचे भाटी से गेल खेल रहा हो या वो जो है बैंडंग खेल रहा हो मुगलपुरे की तरफ से, तो आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को उठा देते हो। हमारा ये ख्याल है कि अगर हम 3-4 साल 5 साल ये करके, तो हमारे जो वही नौजवान तबका जिनके लिए हम ये अपॉर्चुनिटियाँ ढूंढते हैं, वो बाहर ख़राब ना हो, वो किसी गलत काम में ना पड़े, वो लड़ाई झगड़े में ना पड़े, वो मैदान में है और दिखाएं कितना गुस्सा है उनके अंदर। तो इनमें से आप किस रीजन को सपोर्ट कर रहे थे अंदर से, ये बता दें। किसमें? बैटल ऑफ कलंदर में मैं सिर्फ यंगस्टर को सपोर्ट करता हूँ। देखिए मेरा तो रीजन कोई भी नहीं है, मतलब अल्लाह की ज़मीन है, सारी हमारी है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप ओनरशिप देते हैं ना, यू क्रिएट अ कंपटीशन विद इन अ कंपटीशन, तो दैट्स हाउ दे एक्सेल एंड यू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। मोर कमिंग योर वे, लेट्स टेक अ लुक। और कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो आपको दिखानी है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, जो मज़े की है, वो क्योंकि हम बात कर रहे थे कंपटीशन विद इन अ कंपटीशन की, तो अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है, तो आतिफ भाई जिस अगली फैसिलिटी में लेके जाते हैं वो पिछली वाली को भी बीट कर रही होती है। बट इन एनी केस ईच वन ऑफ दीज फैसिलिटीज़ हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, उसकी एक अपनी अहमियत है, और हम यही देखते हैं कि उस हर एक फैसिलिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करेगी किसी भी प्लेयर की डेवलपमेंट में। और जो सबसे मज़े की बात है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे आई थिंक बड़ा टॉपिक है इंक्लूसिविटी, कि बच्चे बच्चियाँ एक ही इन्वायरमेंट शेयर करें, हम वो माहौल क्रिएट करें। और आप पीछे देख सकते हैं कि ना सिर्फ नौजवान बच्चे बल्कि बच्चियां भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, कम्प्लीटली इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। तो आतिफ भाई इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस एंड बॉलिंग मशीन्स एंड एवरीथिंग बड़ी हाई टेक फैसिलिटी है। देखें पहले जिस तरह हमने बात की थी कि रंग और नस्ल से बेबुनियाद होकर, तो रंग देखा, नस्ल देखी, नज़ात देखी, औकात देखी, सिर्फ देखा तो ये देखा कि इंसान हो और टैलेंट हो। बाकी सारे प्लेटफॉर्म जो है वो कलंदर्स उसके लिए हाजिर करता है। तो ये जो यहाँ पे हमारा 14 लेन नेट है, यहाँ पे एस्ट्रोज हैं, विनाइल हैं। अब विनाइल वो टेक्नोलॉजी है जो कि या आईसीसी के पास है या लाहौर कलंदर के पास है। सो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास वो कमी थी, मतलब वो करे ना करे वो उसकी अपनी मर्जी है। बॉलिंग मशीन है, अब नॉर्मल क्लब में 25 से 30 बॉल खिलाते हैं बच्चे को, 4 इधर से गुजर के 4 इधर से गुजर के, और कहते हैं चल अगले की बारी। इसमें आपको मिनिमम 1000 बॉल खेल सकते हैं आप डेली, ठीक है। आपके पास बॉलर्स भी हैं, आपके पास मशीन भी है, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास ये चीज़ की कमी थी इसलिए मैं नहीं बन सका। तो ये बेसिकली हमने जो लोग मेहनत नहीं करते या नहीं करना चाहते हैं उनके लिए हमने कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि मुझे वो नहीं मिला वहाँ पर। यानी अब सारे मौके उनको दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हम अंदर भी जाएंगे और कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, बिकॉज जब आपने फैसिलिटी सारी दे दी एंड देयर इज़ नो डिवाइड, और फिर हर तरह की फैसिलिटी जो हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक तरह की पिचेस हैं जिसको अब चेंज किया जा रहा है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो इन तमाम चीज़ों पर आई थिंक पहले से, यानी वो जो एक कहते हैं ना आपके बाद में जो क्वेश्चंस आने हैं उसके आंसर्स पहले से लिखे हुए थे, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। कुछ बच्चों से मैं चाहूँगा हम ज़रूर बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है एंड व्हाट्स योर प्लेइंग रोल? मेरा नाम लारेब अजीज़ है और मैं फ़िलहाल यहाँ पे बैटर ऑलराउंडर हूँ और मैं लाहौर कलंदर में खेल रही हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी, जब हम ऑब्वियसली हम अपनी बच्चियों की बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, तो इतनी इंक्लूसिव फैसिलिटीज़ नहीं हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हमारे यहाँ क्लब्स में भी इतनी जगह नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई लड़की प्रैक्टिस कर सकती है जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये स्ट्रक्चर कितना डिफरेंस डालता है उसमें? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालता है क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने क्लब्स ज्वाइन किए कहीं पे भी फैसिलिटीज़ नहीं है, और जो यहाँ पे दे रहे हैं ये जैसे आस्ट्रो है और नेट्स हैं जैसे कोचेज़ हैं, तो ये सबसे बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान की वुमेंस टीम की बात करें तो हम ऑब्वियसली उसमें इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, टैलेंट भी देखना चाहते हैं। अब आप खुद एक ऐसे स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जहाँ पर आपको कल को इंशाल्लाह मौका ज़रूर मिलेगा। तो जो हमारी बच्चियाँ हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, जो हो सकता है मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए भी खेलना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी इस फैसिलिटी के बारे में और क्रिकेट के बारे में? बिल्कुल, जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, जो यहाँ खेलना चाहते हैं, उनको यहाँ पे जितना बेनिफिट मिलेगा वो आगे पाकिस्तान खेलने में बहुत काम आएगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो आगे हमें पाकिस्तान खेलने में इम्प्रूव कर सकता है। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, ये लाजमी बताना। फ़िलहाल बाबर आजम। और चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाबर आजम इज़ द रोल मॉडल, बट अगर आप इफ़ यू जस्ट पैन द कैमरा तो आपको ज़रूर नज़र आएगा कि बॉलिंग मशीन के साथ शी इज़ प्रैक्टिसिंग एज वेल, एंड बिल्कुल दे विल सेंड हर अ थ्रो डाउन एंड देन शी विल डेफिनेटली प्ले हर सेल्फ। तो लेट्स गो, इफ़ यू कैन टॉक टू दिस यंग गर्ल एज वेल, because she is practicing, तो obviously practice में हम खलल ज़्यादा नहीं डालेंगे, but I really want to talk to this young girl as well,
एंड लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से। अस्सलाम वालेकुम। आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो मुझे ये बताएं कि बॉलिंग मशीन से कितनी हेल्प मिल रही है? बिकॉज आई एम ए बिगनिंग राइट नाउ, तो अभी मेरी प्रैक्टिस ही मेनली इसी पे होगी, मेरी बेसिक्स बनेंगी, फिर इंशाल्लाह मैं नेट्स की तरफ आऊँगी। तो मशीन से बेसिकली आपकी इम्प्रूवमेंट ये होती है कि आपको एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है बॉलर के फेस करने का, दूसरा आपको आपकी गलतियों का पता चलता है जो आप बॉलर से पहले ठीक कर सकते हो। What about the cricketing dream? I mean, what's the passion? What do you want to achieve, and how important does this facility become? As a young girl, of course, I'm at the very beginning. I do want an international career one day, and I think this club provides the opportunity. The international वो भी मिल सकती हैं आपको chances, जिस तरह इनका BBL में Big Bash League and the 100 now, and also there are opportunities in England and South Africa, so I think it can set my future up for me, and inshallah one day I can achieve that dream with their help. अच्छा, किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट या लेवल ऑफ क्रिकेट में हमने ये ज़रूर देखा है कि अक्सर वीक लिंक्स होते हैं फील्डिंग में, या हुआ करते थे, तो उनको हम छुपा लेते थे थर्ड मैन पर, फाइन लेग पर, या किसी ऐसी पोजीशन पर। बट आई थिंक मॉडर्न क्रिकेट अब जिस तरीके से इवॉल्व हो गई है, अगर आप एक जिसको हम कहते हैं गन फील्डर नहीं हैं तो आपकी जगह नहीं बनेगी साइड में। तो इट्स ऑल अबाउट हैविंग एन ऑल राउंड स्किल, बैटर, बॉलर एंड फील्डिंग, विच इज़ एसेंशियली इंपॉर्टेंट। तो आतिफ भाई, फील्डिंग की बड़ी एक्सटेंसिव ड्रिल्स हो रही हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि, और बड़े कम जगहों पर हमने ये देखा है, बैटिंग बॉलिंग तो हर जगह होती है, कि फील्डिंग और विकेट कीपिंग पर इतना ध्यान दिया जाता है। देखिए, वो बड़ा एक हमारे कैप्टन ने कहा कि यार देखो, आप लोग सारे आए हो PSL में, तो डेफिनेटली आपकी बैटिंग भी इस काबिल है कि आप आ सको, और बॉलिंग भी इस काबिल है। मुझे आपसे फील्डिंग चाहिए, ठीक है? सो फील्डिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इस वक्त कोई नहीं है, ठीक है? पूरी क्रिकेट में अगर आप देखें, कोई स्किल तो आपके पास है, बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेव आपको, वो नहीं आता था कैचेस विन मैचेस, तो वो आपको बचा सकती है। तो ये भी वो एक एरिया है। आपने एंड में मुझे एक बात जरूर, मेरे एक सवाल का आपने एंड में जवाब देना है, वो मैं आपसे एंड में पूछूंगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम फील्डिंग स्टैंडर्ड्स देखें तो पाकिस्तान टीम के बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए, स्पेशली ड्यूरिंग PSL। और अगर मैं खाली लाहौर कलंदर्स की बात करूँ तो अंडर द हाई बॉल फ़खर जमान से बेहतर फील्डर हमें नहीं नज़र आता। ऐसे ही है, देखिए मेहनत है ना वो। एक हम पहले फील्डिंग को इतना, मैंने जिस तरह आपको कहा कि पुराने ज़माने में हीरोज़ जो है वो फिट नहीं होते थे, अब सुपर फिट ना हो तो बंदा हीरो नहीं हो सकता। तो इसी तरह स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को फिट रखे, एजिलिटी हो उसके अंदर। तो वो जो नीचे हम एक्सरसाइज देख रहे थे, वो सारी इसी फील्डिंग के उसके लिए थी ना, कि यार इसमें इनमें ज़्यादा एनर्जी आए और ज़्यादा इनकी बॉडी स्ट्रांग हो और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ ये परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल, आपने देखा कि तमाम डोमेन्स में क्रिकेट की काम किया जा रहा है, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, और विकेट कीपिंग की भी एक बाकायदा से मशीन मौजूद है, जो अगर आप कैमरा वहाँ पर जाएगा तो आप देखेंगे कि एक मशीन है जो विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस अलग से करवाएगी। तो तमाम स्किल्स पर काम किया जाता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको बतानी आई है, देखते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग्स आपने सारी फैसिलिटी देख ली, ट्रेनिंग्स देख ली कौन कौन सी हो रही है, वो ड्रिल्स देख ली जो हो रही हैं, जिम देख लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू द कंपैरेटिव क्रिकेट बीइंग प्लेड। सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हम कहते हैं बच्चों को मैच नहीं मिला, तो यहाँ पर तो मैच मिल रहा है और इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस भी हो रही है। और ये जो आप देख रहे हैं प्लेयर्स, दिस इज़ द क्लास ऑफ 2022 जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जिस सारे इनिशिएटिव की हमने बात की। तो आतिफ भाई से फिर हम बात करेंगे कि अब ये मैच तो हो रहा है, लेकिन ये क्लास ऑफ 2022 अब आइडेंटिफाई की जाए। देखिए, क्लास ऑफ 2022 का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि यॉर्कशायर की जब टीम आई यहाँ से हमें करने के लिए, तो वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह हमने 22 बच्चों को इस तरफ ले आए कि यार उन 22 लड़के हम सेलेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा टैलेंट आया, उसको हम मायूस नहीं कर सकते। तो उसके अंदर फिर हमने इनकी सिलेक्शन की, और अब इन्हीं में से जो 14 खुशनसीब बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, वो नमीबिया जाके खेलेंगे एक टूर्नामेंट जो 25 अगस्त को टीम जा रही है। और उसमें खुशाइन बात यह है कि उसमें 2 और मुल्क भी हैं, नमीबिया के अलावा साउथ अफ्रीका की एक टीम है और इंडिया की एक टीम है। तो मेरा ख्याल है 10-12 साल से पाकिस्तान की कोई भी क्लब लेवल की टीम इंडिया की टीम से नहीं खेली। तो आज तो इंडियन जो अखबार है उनके अंदर भी ये चीज़ हाईलाइट हुई थी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनको इस लेवल पे ही ये एक्सपोजर मिल रहा है कि जब ये बाहर भी जा रहे हैं और
खेल भी रहे हैं, ट्रेन भी हो रहे हैं, बाहर ग्राउंड में इनकी स्किल का जायज़ा भी लिया जा रहा है। सो कोशिश ये है कि इनमें से हम 1 से 2 या 3 बच्चे अपनी PSL के लिए मुंतखब करें और इन्हीं बच्चों में से फिर हमें नेक्स्ट फ़खर, शहीन, हारिस, दिलबर जो है उस तरह की टैलेंट जो है वो सामने आ सके। इंशाल्लाह यही उम्मीद है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है आई थिंक जब आप इस क्लास ऑफ 2022 की बात करते हैं, और हम चाहेंगे कि कुछ प्लेयर से भी अगर हम बात कर सकें तो उनसे भी बात करेंगे। ऑब्वियसली मैच को तो नहीं हम इंटरप्ट करेंगे, लेकिन जो प्लेयर्स अभी बाहर डग आउट में मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। जी वकास भाई, इनसे आप कोच असल क्रेडिट तो इनका है ना हमारा। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज़। क्या नाम है आपका, बताइएगा आपका जो रोल है इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसके बारे में। मेरा नाम वकास अहमद है और मैं बॉलिंग कोच भी हूँ और ये जो बैच ऑफ 22 की जो क्लास है इसका मैं हेड हूँ। और इसमें मेरे पास जो प्लेयर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से हमने इनको सिलेक्ट किया है। और आपको पता ही होगा जैसे हमने ये ट्रायल्स अरेंज किए थे स्टारलेट और क़ुव्वत के साथ मिलकर, तो ये बड़ा अच्छा एक विजन है। ऑब्वियसली कि लाहौर कलंदर जैसे इनिशिएटिव्स लेती रहती है, वैसे ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे KPL के अंदर भी 2 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं इन्हीं 22 के अंदर से। और मैं क़ुव्वत को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने ये हमें ऐसी जगह पर पहुँचाया ताकि हम ऐसे प्रोडक्शन कर सकें ताकि पाकिस्तान का नाम आने के लिए और ज़्यादा लड़कों के लिए। अच्छा, एज अ कोच टैलेंट तो मौजूद है पाकिस्तान में, कोई कमी नहीं है, ये पूरी दुनिया में बात होती है। हाउ इम्पोर्टेंट आपके ख्याल में इज़ इट टू नर्चर इट प्रोफेशनली जब हम कोचिंग की बात? देखिए हमने इनको बड़ा डीपली इन चीज़ों को देखते हैं। और जैसे कि आकिब भाई हमारे हेड हैं और उनको आपको पता है कि कोचिंग के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बायोमैकेनिकली हम इन प्लेयर्स को देखते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाता है। इनको पर डे के हिसाब से जो बॉलिंग खेलते हैं बैट्समैन, मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में कोई इतने बैट्समैनों को नहीं कराते। और बॉलर्स भी ऐसे ही हैं जिनको एक टारगेट दिया जाता है, उन टारगेट के ऊपर काम किए जाते हैं। ये वीकली और पर डे जो उनकी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को वीकली हम एनालिसिस करते हैं और फिर उसी एनालिसिस के बेस के ऊपर इनकी पर मंथ की वीडियोस बनती हैं, एनालिसिस होते हैं, बॉलिंग में कैसे हो, फील्डिंग। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट कोच, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक डेटा ड्रिवन जिसको हम कहते हैं, डेटा एनालिसिस के जरिए चीज़ें होती हैं। वी हैव बीन जॉइंड बाय अ प्लेयर एज वेल, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका और प्लेइंग रोल भी बताइएगा। सर मैं अवैस अहमद हूँ और मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ और राइट आर्म ऑफ स्पिनर। अच्छा, ओवरऑल अपने प्रोसेस के बारे में बताइएगा, यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, क्लास ऑफ 22 का हिस्सा हैं, इस प्रोसेस का बताइएगा और जो फैसिलिटीज़ अब मिल रही हैं उसके बारे में। यस सर, ये एक लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप देखें यहाँ पर जितना भी कोचिंग पैनल है वो लास्ट 1 ईयर से हम पर वर्क कर रहे हैं और हमारा हर सेशन में वो 100% हमें एनालाइज करते हैं, हमें चेक करते हैं कि हमारी स्किल्स कहाँ तक पहुँची हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ के वी हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन विद ऑल द कोचेस, सो दैट्स व्हाट मेक्स द जॉब ईजी। व्हाट्स द विजन? जब क्रिकेट की बात करते हैं, फैसिलिटी मिल गई, आगे क्या क्रिकेट ड्रीम है? या सर, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, सो आई फेल्ट दैट this is the only place in the entire country where we can get a lot of facilities, especially for a batsman, because we have bowling machines, we have AstroTurf nets, we have turf nets which are hardly available anywhere else in Pakistan. So I feel it's a great opportunity for all the youngsters who are looking to pursue cricket as a career. Definitely, thank you very much and all the best. तो अब आपने प्लेयर से भी सुन लिया और डेफिनेटली जब आप इन प्लेयर्स की, इन बच्चों की बात करते हैं तो इनका एक विजन ज़रूर होता है, लेकिन जब आप उनको एक इतना हाई लेवल प्लेटफॉर्म दे देते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में है कि एक नज़र हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, फिर हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी देख रहे हैं, तो आपने को मतलब रेस तो नहीं लगी हुई कोई कि तमाम फैसिलिटीज़ एक्सेल करनी चाहिए? नहीं यार, तो ये बिल्कुल रेस नहीं है। देखिए मुझे एक दफ़ा PCB के किसी ऑफिसर ने, अभी तो नहीं होते, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि यार तेरा क्या पर्पज़ है, तू चेयरमैन PCB बनना चाहता है या तू इलेक्शन लड़ना चाहता है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली मेरी एक फ्रेंचाइज़ है और फ्रेंचाइज़ का रॉ मटेरियल जो है वो क्रिकेट है, तो क्रिकेटर्स हैं तो मुझे उनके ऊपर काम करना है। अगर आपकी टेक्सटाइल मिल रहा है तो आप अच्छा यान नहीं तलाश करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बन सके। सो उसमें उन्होंने कहा कि, मैंने कहा देखें, एक टीचर ना ब्लैक बोर्ड पे लाइन लगाता है और स्टूडेंट्स को कहता है कि इसको हाथ लगाए बगैर छोटी करके दिखाओ।
मगर स्टूडेंट कहते हैं यार हाथ तो लगाना पड़ेगा। मैं कहा वो टीचर ना नीचे लंबी लाइन लगा देता है, कहता छोटी होगी। तो मैंने कहा मैंने एक लंबी लाइन लगाई, इससे लंबी आप लगाए, उससे लंबी मैं लगाऊंगा, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो सिस्टम होगा और यूथ होगा। और वही पहली वाली बात कि जी हमारा नौजवान जो है वो हमारा स्टार बनेगा, हमारा हीरो बनेगा। और एक सवाल मैंने आपसे भी पूछना है, बिल्कुल आपने सारा कवर कर लिया, कुछ रह तो नहीं, कोई एक गलती बताए? ये ज़रूरी है बताना? आपको लगे तो देखिए मैं अपनी इस्लाह तो कर सकता हूँ ना। बिल्कुल मेरा कोई कमी है? बिल्कुल, मुझे ये दुख है कि मेरे वक्तों में क्यों ऐसी फैसिलिटी नहीं आई। मैं विल बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैं क्रिकेट का शौक था, जितना जुनून था, कुछ और प्लेयर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। और जी जी बिल्कुल, सो विल टॉक टू शेन एंड लेट्स हियर व्हाट ही हैज टू से। सो शेन, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम साउथ अफ्रीका हियर इन पाकिस्तान, being part of this class of 22 as well, first of all, how would you rate this facility and the whole process that you've been involved with? First of all, it's very hot here. I think secondly, the facilities are unbelievable. The quality of coaches, the quality of players have been up far beyond my expectation. So very happy to be a part of it, and it's been an unreal experience. Cricket South Africa has produced so many heroes and so many legends themselves, and we've grown up watching them. And you know, there exists a pretty good structure in South Africa as well. So making a decision to come and be part of this high performance center, talk us through that. Well, Lahore Qalandars produce a lot of players and a lot of superstars. So hopefully I can be one of the players Lahore Qalandars produce, not South Africa. But in saying that, yeah, definitely South Africa's facilities and ability to produce players year in and year out is also outstanding. So this is just a learning experience, and it's been an unreal experience to be working with these players and coaches. How's the game going so far, and any favorite player that you've got for people to tell them? The game is a very close game. You know, it's been going well. My favorite player out here, probably Tahir Baig, to be honest with you. I'd want to watch him in the future. And Dilbar. Yeah. Dilbar Hussain, also proper bowler. Shane, all the best, and we can't wait to see you on every international stage. Thanks so much, my friend. Right, so you heard from Shane as well. Now we've got another player. इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में, क्लास ऑफ 22 के बारे में, और कैसा लग रहा है इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया है। फिर लाहौर कलंदर ने ये क्लास ऑफ 22, मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तान लेवल में देखें तो एनसीए के अलावा कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो और दे सकें। तो इधर मेरे उससे भी ज़्यादा बढ़ के हमारा कर रहे हैं, जैसे हॉस्टल है, खाना है 3 टाइम का, इतने अच्छे मैचेस हैं, मेन विकेट पे प्रैक्टिस है, उसके बाद हमारे टूर्स हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई भी ऐसी फ्रेंचाइज़ नहीं होगी जो इतना अच्छा काम कर रही है। तो मुझे एज अ कैप्टन इन्होंने अनाउंस किया है, तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि हमारे टूर्स आएँ और हम अच्छा से अच्छा जो है परफॉर्म करके लाहौर कलंदर जितना अच्छा काम कर रही है तो उससे उसका जो है ना हमें इन्हें बदला इन्हें हम दें जीत के। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया। प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव आपने देख लिया। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक जो मैं बड़े आई थिंक वसूख के साथ हाईलाइट करना चाहूँगा, वो मैं ज़रूर करूँगा। क्लोजिंग की तरफ अब हम जाएंगे। ऑब्वियसली आई विश कि वी हैड टाइम ऑन आवर साइड, और बट आपको हम जितना टूर दे सकते थे हमने वो टूर भी दिया, और आपको आई थिंक एन इनसाइट टू लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमने आपको दिखाया। आई थिंक ओवरऑल जब आप इस नाम को सुनते हैं लाहौर कलंदर्स फ्रेंचाइज, इसको अब सिर्फ लाहौर ओन नहीं करता, पूरा पाकिस्तान ओन करता है। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं थ्रू आउट द डे आई हैव बीन टॉकिंग टू आतिफ भाई एज वेल, इनकी जितनी मैनेजमेंट है उनसे भी हमने बात की, तो हमेशा एक सवाल दिल में आता है कि ये नाम क्यों रखा गया। और चलें अगर रख लिया तो तमाम हमें हिस्ट्री तो पता है कलंदरी की, लेकिन अभी यहाँ पर ये कलंदर कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने आज की गुफ्तगू सुनी और आप ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरी कुछ बातें हो रही थी, तो मेरे ख्याल से मुझे कलंदर मिल गया है। और वो आतिफ भाई खड़े पीछे ज़रूर हैं, लेकिन आई वुड डेफिनेटली से कि ही इज़ द कलंदर हेयर। और जिस विजन से, जिस होप के साथ, क्योंकि हमेशा बात करते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मायूसी कुफर है ये भी कहा जाता है, और वो सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाई हैं। और आई थिंक ही स्ट्राइव्स ऑन चैलेंजेस, और भी आप चैलेंजेस अगर इनको देंगे तो वो आपको गलत प्रूव करके दिखाएंगे, और इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। यही था आज का स्पेशल स्पोर्ट्स 360,
और ऑफ कोर्स हमारी तमाम लाहौर की टीम का शुक्रिया, तमाम उन लॉजिस्टिक्स का शुक्रिया, लाहौर कलंदर्स का बहुत शुक्रिया, आतिफ भाई का शुक्रिया, तमाम आई थिंक जो फैसिलिटीज़ हमने देखी टॉप नॉच। और आई थिंक अगर आपको मौका मिले इस फैसिलिटी को टूर करने का तो लाजमी आइए, अपनी आंखों से देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी यहाँ हो, और यू नेवर नो, वन डे the Pakistan's next big star would be amongst these players as well. So from me and the entire team, of course, आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।